आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया की आज की इस विशेष खबर में हम भारतीय छात्रों की अमेरिका में हो रही दुर्दशा और अत्याचार के अंदरूनी हालात पर चर्चा करेंगे। अब हम आपको सबसे पहले अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या के बारे में बताते हैं। भारत से हर साल लगभग 2.5 लाख छात्र पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी में भारतीय छात्र हर साल लगभग 10 अरब डॉलर यानी 800 अरब रुपए से ज़्यादा की धनराशि डाल रहे हैं। भारतीय छात्रों की ये संख्या अमेरिका में आने वाले सभी विदेशी छात्रों का लगभग 25% है। ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स यूएसए और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की नवंबर 2023 की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2022 और 23 में 10,57,000 विदेशी छात्र पढ़ने के लिए अमेरिका आए। इनमें से 5.5 लाख छात्र यानी 52% छात्र चीन और भारत के हैं। इसमें चीनी छात्रों का हिस्सा 27% है और भारतीय छात्र 25% हैं। इस रेशियो के मुताबिक वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से लगभग 2,68,000 छात्र पढ़ने के लिए अमेरिका गए। ओपन डोर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद अमेरिका है। आपकी जानकारी में लाना है कि उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों में से लगभग 37.50% हिस्सा केवल 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब का है। इस हिसाब से प्रत्येक राज्य का हिस्सा 12.5% यानी 12.50% बैठता है। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली समेत समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का नंबर आता है। इन तीनों राज्यों गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर से अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों का प्रतिशत 24 है। अमेरिका में भारतीय छात्रों पर होने वाले अत्याचार और हिंसक घटनाओं का अध्ययन टीमैड नामक संगठन ने किया है। इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका में भारतीय छात्रों के सामने मुख्य रूप से कई तरह की समस्याएं आती हैं। इनमें कुछ समस्याएं बहुत जटिल होती हैं। नंबर 1, ड्रगिस्ट के हमले। अमेरिका में पिछले कुछ समय से ड्रग एब्यूज के मामलों में काफी तेजी आई है। भारतीय छात्र इन ड्रगिस्ट का शिकार आसानी से बन जाते हैं। खबर मिली है कि पंचकुला के विवेक सैनी की जान ऐसी ही एक ड्रगिस्ट ने अचानक उन पर हमला करके ले ली। नंबर 2, अनेक भारतीय अभिभावक अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाने के लिए भारी लोन लेते हैं। इस लोन का तनाव बच्चों पर भी रहता है। इस लोन की वापसी और पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी न मिल पाने की सोच इन बच्चों में कुंठा पैदा करती है और बच्चे खुदकशी जैसे कदम उठा लेते हैं। नंबर 3, उत्तर भारत से अमेरिका जाने वाले अनेक छात्रों को अंग्रेजी भाषा बोलने और उसे समझने की समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई घटना होने पर ऐसे भारतीय छात्र स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करने और उन्हें समझाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं और उन्हें सही तरीके से समझा न पाने के कारण उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। नंबर 4, भारतीय छात्रों का असुरक्षित स्थानों पर रहना। ऐसे में वे स्थानीय आपराधिक तत्वों के निशाने पर आ जाते हैं। नंबर 5, अनेक भारतीय छात्र
मॉल और दुकानों पर जॉब करके अपना जेब खर्च निकालते हैं। वे देर रात तक घर लौटते हैं। ऐसे में असामाजिक तत्व लूट के इरादे से इन भारतीयों को अपना निशाना बनाते हैं। ये बेरोजगार अमेरिकी समझते हैं कि अमेरिका में आने वाले भारतीय छात्र उनकी नौकरी खा जाएंगे। हकीकत बताती है कि अमेरिका में भारतीयों पर अत्याचार और अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के सख्त तेवरों से अमेरिकी प्रशासन की नींद खुली है और वो हरकत में आया लगता है। सच्चाई तो ये है कि आज भारत में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति दुनिया में शीर्ष पर है। मोदी सरकार की सख्त नीतियों का ही नतीजा है कि आज पूरे देश में हर एक विदेशी, चाहे टूरिस्ट हो या फिर स्टूडेंट, सभी खुलेआम दिन रात बेखौफ घूम रहे हैं। आज भारत में दुनिया की बड़ी से बड़ी नामधारी यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस खोलने के लिए सरकार के सामने लाइन लगाकर खड़ी हुई है। भारत के एकेडमिक सेक्टर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विदेशी लोग दाखिला लेने के लिए आतुर हैं। इसलिए हो सके तो आप विदेशों में घूमने तो जरूर जाएं, पर नए भारत की नई शिक्षा नीति के आने के बाद से अपने देश में स्वदेशी शिक्षा का महत्व, सम्मान बहुत बढ़ गया है। नैनो टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी जैसे अनगिनत क्षेत्रों में भारत ने दुनिया में अपना सिक्का जमाया है और वो सबसे आगे निकल चुका है। अब नए भारत में स्वदेशी का ही सम्मान होगा। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को सुरक्षित, सोफिस्टिकेटेड और शानदार एजुकेशन भारत के ही ख्याति प्राप्त संस्थानों से कराने पर विचार और प्रयास करें। घूमने के लिए विदेश जरूर जाएं। अब भारत बदल गया है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का दुनिया में जय जयकार हो रहा है। दुनिया का हर एक देश अब भारत से जुड़ने के लिए लालायित है। ऐसे में भारत माता की जय की अपनी आवाज को बुलंद करें। अंत में भारत माता की जय हो। फिर आपसे मिलेंगे ब्लिट्स इंडिया की एक नई विशेष रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और आपसे ये और विनती है कि आप ब्लिट्स इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें।